नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बांदा की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। अगली खबर भी बांदा से है, जहां पुलिस टीम द्वारा अवैध गुटखा निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर जनपद बांदा से, जहां पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को अवैध तमंचे व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 29-30 जून 2025 की रात को थाना अतर्रा को गश्त चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अतर्रा तहसील के पास मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ खड़े थे, जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया। तलाशी में उनके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पूछताछ करते हुए भागने का कारण पूछा गया तो अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर कुल 5 मोटरसाइकिलें गाड़ियां बरामद की गई। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पहाड़ी बाबा मंदिर के पास मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें, तलाशी में उनके कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कालू कुआं मंडी के पास से तथा टीवीएस अपाची काशीराम कॉलोनी इंदिरा नगर से चोरी की गई है। जनपद बांदा वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा 3 अभियुक्त सरफराज, अरशद और विनय तथा प्रभारी निरीक्षक अतर्रा के द्वारा रामजीत और महंत लाल को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 7 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अवैध असलाह भी मिला है। इनमें 3 मोटरसाइकिलें अभी लिंक हुई हैं, एक जीआरपी की है, एक कोतवाली नगर की, एक अतर्रा की। बाकी का पता लगाया जा रहा है और इनसे पूछताछ की गई है। इनके द्वारा और क्या वारदातें की गई हैं उस संबंध में भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से, जहां अवैध रूप से संचालित हो रही गुटखा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 3 गुटखा बनाने वाली मशीनें, अर्धनिर्मित गुटखा व गुटखा बनाने की सामग्री आदि सामान भारी मात्रा में बरामद की गई है। गौरतलब है कि पुलिस को सूचना मिली कि गायत्री नगर निवासी प्रमोद गुप्ता के मकान में कुछ लोगों द्वारा अवैध गुटखे का निर्माण किया जा रहा है। सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मौके पर छापेमारी करते हुए अवैध गुटखा का निर्माण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मकान मालिक प्रमोद गुप्ता व उसके साथी सुरेंद्र द्वारा ये फैक्ट्री संचालित की जा रही है। उनके द्वारा गुटखा बनाने की सामग्री दी जाती है, माल तैयार होने पर उन्हीं लोगों द्वारा सप्लाई की जाती है। पुलिस द्वारा नामित अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा नगर क्षेत्र में एक अवैध गुटखा बनाने वाली कंपनी जो फैक्ट्री थी उस पर छापेमारी की गई है और मौके से 3 मशीनें अवैध जो गुटखा बना रही थी और ढेर सारा अवैध गुटखा बनाने का सामान और बहुत सारा रैपर बरामद किया गया है। ये रैपर भी कई ब्रांड के थे, उसमें जैसे जो ब्रांड मिले हैं पवन, शिवम, गणेश, विजय, रुद्र, इस तरह से नामों से करीब रैपर्स हैं। 2 व्यक्ति मौके से गिरफ्तार हुए, एक है मुनीम सुदामा और मिस्त्री रमेश है और जो मुख्य इसके अभियुक्त हैं प्रमोद गुप्ता और सुरेंद्र रोहड़ा वो भागे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इसमें जीएसटी के अधिकारियों को भी बुलाया गया है मौके पर, खाद्य सुरक्षा के अधिकारी भी हैं मौके पर। पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो पाया गया है कि इसमें जो एडमिक्सचर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो अपमिश्रित सामान का इस्तेमाल करके गुटखा बनाया जा रहा है, जो लोगों के लिए हानिकर भी है खाने के लिए। और भी बहुत सी सारी बातें हैं। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें दोनों लोग गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी इसमें हर स्तर से जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बरेली में थाना भमोरा क्षेत्र के गांव सरायू निवासी 2 युवकों की रविवार रात दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों युवक अपने चचेरे भाई की बारात में शामिल होने जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गईं। जानकारी के अनुसार गाँव सरायू के रहने वाले 20 वर्षीय अमरपाल पुत्र हरपाल और 19 वर्षीय सुभाष पुत्र रक्षपाल आपस में चचेरे भाई थे। दोनों अपने भाई अखिलेश की बारात में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से गांव बगरापुर जा रहे थे। रास्ते में थाला आंवला क्षेत्र में गांव बिहट के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बारात का माहौल मातम में बदल गया और परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी और शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम भैया आपका? कर्णपाल कहाँ के रहने वाले? सराऊ। क्या हुआ था? कैसी घटना हुई? कल एक बारात गई थी हमारे गांव से, ये जा रहे थे बाट से और फिर इनकी कौला के पास में कहीं टक्कर हो गई किसी चीज से। और एक वहीं क्या नाम आलम जी घरेली जब जहाँ आए तो हमें तो जहाँ बॉडी मिली उनकी दोनों बंदे। क्या नाम थे इनके? एक का नाम सुभाष, एक का नाम अमरपाल। दोनों भाई हैं आपके? कौन? हाँ भाई हैं वे। और भाई की बारात गई, भाई की बारात शादी में? तेरे भाई की बाराती सुभाष की, भाई अखिलेश की। ये लोग का बाइक से शामिल होने जा रहे क्या? हाँ बाट से जा रहे वहाँ बारात में। कहाँ घटना हुई? ये भैया आंवला के पास में ये लिए थे वहाँ। दोनों खत्म हो गए वैसे? दोनों जने खत्म, हाँ? दोनों जने खत्म हो गए। हेलो, क्या करते थे भैया? पढ़ाई करते थे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ की प्रमुख तहसील इगलास में एक बार फिर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए बार एसोसिएशन के सभा कक्ष में चुनाव अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी पारितोष मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक महेश कुमार, तहसीलदार रतन कुमार के अलावा अधिवक्ता गणों में सुरेंद्र सिंह, चंद्रपाल करदम, राम कुमार ठैनवा आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद के कुलवी थाना क्षेत्र के भागीरथपुर में सड़क निर्माण कराने को लेकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण नागेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में अनशन पर बैठ गए। इससे रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की संयुक्त टीम व आरपीएफ नौतनवा व आरपीएफ जंगल कौड़िया की संयुक्त टीम व रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और सड़क का निर्माण कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने अनशन खत्म किया। इस संबंध में अनशनकर्ता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा 1200 मीटर का सड़क निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन 150 मीटर सड़क छोड़ दी जा रही है, जिससे भागीरथपुर सहित विभिन्न गांव का आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। अनशनकर्ता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला ने चेताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं आत्मदाह भी करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस संबंध में रेलवे विभाग के IW इसरार अहमद ने बताया कि मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया गया है और आला अधिकारियों के संज्ञान में लाकर सड़क निर्माण कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। आज किस तरह का यहाँ ग्रामीणों ने विरोध किया था और क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है? ये आश्वासन ये दिया जा रहा है कि इनके द्वारा ज्ञापन मिला है और इस पे उचित कार्रवाई के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय लखनऊ में ये भेजा जाएगा। अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि जो कार्य करा दिया जाए। क्या मांग है यहाँ के स्थानीय लोगों का? यही टिकट घर से और यहाँ की उत्तर तरफ जो 150 मीटर की दूरी और जोड़ने का ये इन्होंने दिया है कि जोड़ दिया जाए तो इससे जनता को आने जाने में लाभ होगा और टिकट घर तक पहुँचने में आसानी होगी। एक और प्रमुख समस्या यहाँ के ग्रामीणों को लेकर है, जो यहाँ पे किस तरह का अनशन आपने किया था, क्या आपकी मांगे हैं? हमने भगीरथपुर टिकट घर से उत्तर की तरफ पकड़डीहा चैनपुर पक्की सड़क मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्री महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर DRM लखनऊ को पत्राचार करके हमने स्टेशन मास्टर नौतनवा को 14 जून को एक ज्ञापन दिया था। उसी क्रम में हमने आज क्रमिक अनशन हस्ताक्षर अभियान कम से कम दर्जनों गाँव के किसानों के साथ बैठा हूँ। हमारी मांग पर आज रेलवे सुरक्षा बल के बड़े बड़े अधिकारी और रेलवे प्रशासन IW साहब आए हुए हैं और उनका आश्वासन है कि सड़क बनाने को लेकर हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे। हम रेल प्रशासन और LIO को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं सांकेतिक रूप से धरना तो दे रहा हूं, यदि हमारी बात पर अमल रेल प्रशासन ने नहीं किया तो हम पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान के नेतृत्व में जाएगा और ज्ञापन देने के बाद पुनः इसी भागीरथपुर में क्रमिक अनशन, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन और यहाँ तक की जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह भी करूंगा। संबंधित अधिकारियों ने किस तरह का आश्वासन दिया है? IW साहब ने कहा कि आपकी बात को हम DRM लखनऊ को अवगत कराएंगे। वो भी एक चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में मेरे
डायरेक्ट आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं बना पाऊंगा, लेकिन आपकी बात रेल विभाग के उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा दूंगा। हाथ उठा के बोलिए कि क्या ये सड़क बनना उचित है कि नहीं, और ये जो सड़क नहीं बनेगा तो फिर 1200 मीटर सड़क बनाने से क्या फायदा है। अभी तो यह लड़ाई है और आगे और लड़ाई है। मैं रेल प्रशासन, IW साहब, LIO के लोगों को अवगत करा रहा हूँ। IW साहब के सम्मान में, प्रशासन के सम्मान में आज अनशन तो तोड़ दिया। 1 महीने का समय दे रहा हूँ। इसी 1 महीने में मैं महाप्रबंधक से मिलूंगा, और यदि हमारी बात नहीं बनी और सड़क नहीं बनाया गया तो इसी स्थल पर आमरण अनशन और आत्मदाह करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये नगेंद्र शुक्ला का वादा और संकल्प है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।